हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम कोआठू भाकुला रेंडु कोआठाल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 और इसे 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी में समंता, नयनतारा, विजय सेतुपति ने एक्टिंग किया है। ये मूवी 28 अप्रैल 2022 में रिलीज़ हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें फिल्म की शूटिंग करना दिखाया जाता है, जहां पर एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं। ये एक व्यक्ति मानसिकता के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक स्पेशल फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक फैमिली होती है जिसमें किसी रीजन की वजह से कोई भी शादी नहीं किया था। उसके चाचा, पिसी माँ सब कुंवारे कुंवारे थे, पर इनमें से इनके एक भाई जो कि मुस्लिम लड़की से प्यार करते थे कॉलेज में, वो उनके प्यार के खातिर अपनी दोनों फैमिलीज़ के खिलाफ जाकर शादी करते हैं और उनके प्यार के चलते वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। फिर उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है रेम्बो। उसके पैदा होने के बाद से ही उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी और रेम्बो को उसके कोई भी मनपसंद चीज़ नहीं मिल पाता था। जब वो एक चोकोबार खरीदने चाहता था तब कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से उसे चोकोबार कभी नहीं मिल पाती थी। अब ये बात दुखी होकर वो अपनी माँ को रेम्बो बताता है और उसके माँ उसको समझाती हैं, उसके दर्द को समझती हैं। अब वो अपनी माँ की गले लग जाता है। उसकी माँ उसे कहती है, तुम बहुत स्पेशल हो रेम्बो। अब चमत्कार होने से पहले कुछ मुश्किलें तो ज़रूर होती है। अब उसके माँ की तबीयत ख़राब होने लगी थी क्योंकि रेम्बो उनके बहुत पास था। अब रेम्बो की माँ की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब होने लगी थी, जिस बात से रेम्बो बहुत डर जाता है। अब वो थोड़ा सा दूर हो जाता है अपनी माँ से। इससे उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आता है, पर फिर भी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आता। अब वो थोड़ा और दूर जाता है, गांव के बाहर या घर के बाहर जाकर फिर से फ़ोन करता है उनकी नर्स को। अब उनका नर्स बोलती है कि उसकी तबीयत थोड़ा अच्छा है। फिर वो थोड़ा सा और बाहर जाता है, गांव के बाहर थोड़ा दूर। फिर वो फिर से कॉल करता है और उनकी माँ की तबीयत थोड़ा सा अच्छा होने लगता है। फिर वो ऐसे करते करते गांव से बाहर आ जाता है। अब वो वहाँ से दूर एक शहर में चला जाता है। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाता है और अब वो बड़ा हो चुका है। एक बार उसका दोस्त और वो बात कर रहे होते हैं, तो उसके दोस्त को वो कहता है, मुझे जो चीज़ पसंद है वो मुझे कभी नहीं मिलती। तो उसका दोस्त उसको चैलेंज करता है और वो उसके लिए एक आइसक्रीम लेने जाता है, चॉकोबार वाला, क्योंकि आज तक उसने कभी भी चॉकोबार नहीं खाया था। पर तब जब वो जा रहा था तब वो एक ट्रक के सामने आ जाता है और मरते मरते बचता है। अब वो तो चैलेंज पूरा नहीं कर सका। फिर उसका दूसरा दोस्त भी ट्राई करता है। अब वो आइसक्रीम वाले के पास जाकर एक चॉकोबार मांगते हैं, पर आइसक्रीम वाला उससे बताता है कि कुछ बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले लोग आखिर में उसके 4 आइसक्रीम ले गए और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो उसका दोस्त किसी भी तरीके से उस बॉडीगार्ड से दिखने वाले लोगों के पास जाकर उनमें से एक का आइसक्रीम लेके आता है। पर जब वो आ रहा था तब वो गटर में गिर जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से भीग जाता है गटर के पानी से। पर वो आइसक्रीम को बचा रहता है। पर आखिर में जब वो उससे आइसक्रीम लेने ही वाला होता है तब वो एक आइसक्रीम पे एक चिड़िया आकर टट्टी कर देती है, जिसके वजह से वो भी रेम्बो रात में बार में काम करता था। रेम्बो कभी भी बार में किसी भी लड़की को आँख उठाकर नहीं दिखता था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर वो किसी लड़की को पसंद करेगा तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। एक दिन उस बार में खतीजा नाम की एक लड़की आती है अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ। तभी पहली बार रेम्बो उसे आँख उठाकर खतीजा को देखता है। उसके बॉयफ्रेंड मोहम्मद मोबी को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं करती थी। खतीजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब रेम्बो खतीजा से बात करता है तो उसे ये बात पता चलता है, असल में खतीजा मोबी के फादर का सर्जरी करवाई थी और उसके लिए उसे फाइनेंशियल हेल्प की थी, जिस वजह से आज वो दोनों साथ हैं। दूसरी तरफ हम कर्मणी को देखती है, जो कि एक अपनी बहन और मेंटल भाई के साथ अपने घर में बहुत मुश्किल से रह रहा था। एक छोटा भाई था जिसका नाम था उसका भार्गव।
वो एक शू के शॉप में काम करती थी। खुद ही अपने भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाती थी। वो कई सारे लड़कों के साथ शादी करने के लिए मिल चुकी थी, पर उनमें से कोई भी उसके भाई बहन को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। वो उन्हें किसी हॉस्टल में डलवाने के लिए हारमोनी को हमेशा कहते थे और इस बात की वजह से वो सबको रिजेक्ट कर देती थी। ऐसे ही एक दिन कर्मणी रेम्बो के कैब में बैठकर अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी, तो रेम्बो उससे कहता है, मेरी नज़र में एक लड़का है जो एक कैब ड्राइवर है, पर वो आपसे शादी कर सकता है। कर्मणी रेम्बो के इशारे से समझ जाती है कि वो अपने बारे में ही बात कर रहा है। ऐसे ही इत्तेफाक से कर्मणी और रेम्बो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अब बार में एक बार खदीजा का बॉयफ्रेंड उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, तो रेम्बो उसे बहुत मारता है और इस बात से खदीजा बहुत इम्प्रेस होती है, क्योंकि रेम्बो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था। मिलता है जिसके पास सिर्फ एक ही आइसक्रीम होता है, जो कि चोकोबार नहीं था। अब खदीजा उस आइसक्रीम को खाने लगती है। धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें कर्मणी को दिखाया जाता है, जो कि एक चप्पल की दुकान में काम करती थी। उसके फादर ने उसके नाम पे एक विल बनवा के रखा था, जिसके अनुसार अगर वो सिर्फ शादी करने के बाद अपने पति के साथ और भाई बहन के साथ साइन करने पर ही मिलेगा, और जब एक बात कर्मणी को 50 लाख और साइन नहीं कर पाई, तो उसके पति या फिर कोई भी कुछ भी करे, कुछ भी घर बार नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्मणी जिस एक सेल्समैन थी, तो ये बात उसके लिए करना इम्पॉसिबल था और रेम्बो भी इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे रेम्बो और कर्मणी के भाई बहन के साथ अच्छा रिश्ता बनने लगा। दूसरी तरफ हमें टीवी शो में दिखाया जाता है, जहाँ पर टीवी का होस्ट प्रभु सबको बताता है कि साइकियाट्रिस्ट के मतलब रेम्बो की सच्चाई यह है कि वो एक डबल पर्सनालिटी का इंसान है। इसलिए वो दिन में कर्मणी के साथ और रात में खदीजा के साथ होता है, और इसके चलते अब वो अपना याददाश्त धीरे धीरे खोने लगता है। अब वो सबको इस डिजीज़ के बारे में समझाता है। स्क्रीन फिर से पास में जाता है, जहां हम देखते हैं कि खदीजा का बॉयफ्रेंड अब उसे मारने और परेशान करने के लिए उसका पीछा करने लगता है, पर एन मौके पर रेम्बो आकर खदीजा को बचा लेता है और इस तरह से वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त बिताने लगता है। दूसरी तरफ रेम्बो दिन में कर्मणी के साथ और उसके भाई बहन के साथ टाइम बिताने लगता है। एक दिन वो सब कर्मणी को के फादर के घर जाते हैं, जहाँ पर कुछ राउडी गुंडे उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे होते। अब वो लोग कर्मणी के भाई को जानबूझकर शराब पिला देते हैं, जिसके चलते वो सब बाहर जाकर उल्टी करने लगता है। ये देखकर रेम्बो को बहुत गुस्सा आता है और वो उन गुंडों को मारने लगता है और उन्हें कितने पैसे चाहिए ये भी पूछता है, तो वो लोग 50 लाख कहते हैं। अब रेम्बो जाकर खदीजा को 50 लाख मांगता है और वो उसे दे देती है, जिसके वजह से कर्मणी को उसका घर वापस मिल जाता है। अब कर्मणी के दिल में रेम्बो के लिए प्यार जाग उठता है। उसी रात रेम्बो खदीजा को प्रपोज कर देती है। रेम्बो उसकी प्रपोजल से बहुत खुश था। तभी उसे कर्मणी फ़ोन करती है और उसे अपने दिल की बात बता देती है, जिसके चलते एक चमत्कार होता है और वो आइसक्रीम वाला खुद आकर रेम्बो को आइसक्रीम देता है और वहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने लगती है। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो उसकी माँ थी गांव में, वो खुद से उठकर चलने लगती है। इस बात से रेम्बो को खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अब रेम्बो का यह बात समझ जाता है कि ये जो भी चमत्कार है और मिरेकल्स हो रहा है, वो उन दोनों की वजह से हो रहा है। पर रेम्बो इस बात से गिल्ट में होता है कि वो उन दोनों को ही धोखा दे रहा है, जिस वजह से वो उन दोनों का फ़ोन नहीं उठाता। सुबह इत्तेफाक से वो तीनों ही एक मंदिर में आते हैं, जहाँ पर एक दिया बुझने को होता है। तभी तीनों आकर 3 तरफ से उस दिए को घेर लेते हैं, जिसके वजह से वो दिया नहीं बुझता और उन तीनों को देखकर एक साथ रेम्बो शॉक हो जाता है और वो उन दोनों को ना पहचानने का नाटक करता है, जिसके चलते वो उन दोनों से भाग जाता है और उन दोनों को ना पहचानने का एक्टिंग करता है, वहाँ से निकल जाता है। अब रेम्बो बहुत ही परेशान होता है, जिसके चलते वो सोचता है कि वो खुदकुशी कर लेगा, पर तभी उसका दोस्त आ जाता है। अब वो रेम्बो को एक जगह लेकर जाता है, जहाँ पर वो शो के होस्ट प्रभु से मिलता है। प्रभु उसे एक प्लान बताता है, जिसके चलते वो लोग रेम्बो को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने का एक्टिंग करने देंगे और रेम्बो एक नकली फैमिली भी बना देंगे। अब इस शो में खदीजा और कर्मणी को भी बुलाया जाता है। अब रेम्बो उन दोनों को पहचानने का नाटक करता है, क्योंकि वो दोनों को प्यार करता था। अब खदीजा और कर्मणी दोनों ही रेम्बो के साथ रहना चाहती थी, जिसकी वजह से अब वो तीनों के बीच बहस छिड़ जाती है।
पर आखिरी में वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो तीनों मिलकर रहेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे। अब वो तीनों कर्मणि के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर कर्मणि को खतीजा के वहाँ पर आना पसंद नहीं आता और वो ये बात रेम्बो को बताती है और खतीजा को घर से निकालने की कहती है। रेम्बो इस बात से समझ आता है कि वो उससे पसंद नहीं करती और उसे बताता है कि खतीजा ही वही है जो उसने 50 लाख रुपए दिए थे। अब वहाँ पर कुछ कॉमेडी सीन्स होते हैं जहाँ पर वो दोनों रेम्बो के प्यार पाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर खतीजा की दोस्ती कर्मणि के भाई बहन के साथ अच्छी होने लगती है। पर तभी उसके पापा की डेथ हो जाती है, जिसके वजह से अब खतीजा और कर्मणि के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। अब वहाँ पर एक दिन जब कर्मणि और खतीजा दोनों कहीं पर मिलके जा रही थी, तभी वो रेम्बो के दोस्त आर्डन और वो फेक साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं और वो लोग आर्डन से बात करने के लिए चाहते हैं, जिससे उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है कि रेम्बो उन्हें कोई बीमारी नहीं है और इन दोनों को वो होशो हवास में प्यार करता है। अब वो दोनों घर आने पर रेम्बो से पूछती कि उसने ऐसा क्यों किया, उन दोनों को वो धोखा क्यों दिया। रेम्बो अब उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है, जिसके चलते वो बोलते हैं वो कितना अनलकी था और अब उन दोनों की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद वो कितना लकी है, उसकी लाइफ में कैसे सब कुछ ठीक हुआ और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। पर उसके बात सुनकर वो दोनों ही उसे घर से निकाल देती हैं। तभी उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसे तुरंत गाँव जाना होगा, पर रेम्बो उसे जाने से मना करता है। अब उसका दोस्त कर्मणि और खतीजा के पास आता है और उसे रेम्बो की कहानी बताने लगता है और उसे बताता है कि रात को खुदकुशी करने वाला था, ये बात भी उसका दोस्त उसे उन्हें बताता है। वो प्रभु के पास भेजने की बात भी वो बताता है। कर्मणि और खतीजा जब उन दोनों ने रेम्बो की लाइफ की स्टोरी सुनते हैं तो उन्हें कुछ कुछ होने लगता है। कर्मणि और खतीजा अब दोनों ज़बरदस्ती रेम्बो को गांव लेकर जाते हैं और उसे उसकी मम्मी से मिलने के भेजते हैं। पर जब वो अपनी मम्मी के पास जाना चाहता है तब उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर रेम्बो कर्मणि और खतीजा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, पर तभी एक चमत्कार होता है और रेम्बो की मम्मी बच जाती है। अब रेम्बो अपने माँ के पास रहता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अब जब खतीजा और कर्मणि गांव छोड़ के जा रहे थे, तभी कर्मणि रेम्बो की माँ से मिलने के आती है। तभी वो अपने सर पर उसका हाथ रखकर वादा लेती है कि वो उसके बेटे से शादी करेगी। उसके बाद खतीजा को भी वो मिलने आती है और तो वही उससे भी वादा लेती है कि वो रेम्बो से शादी करेगी। अब वो दोनों दिल ही दिल में बहुत खुश होती है, पर कोई किसी को नहीं बताता। अब वो दोनों शहर लौट आती है। रेम्बो गांव में भी उन दोनों को मिस करता था। अब एक दिन रेम्बो सारी फैमिली मेम्बर्स खतीजा और कर्मणि के पास आती हैं और वो उन दोनों को रेम्बो की शादी करने को कहती है ताकि वो लोग शादी कर पाए। अब लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सब एक मंडप पे शादी कर रहे हैं और रेम्बो खतीजा और कर्मणि से शादी कर लेता है और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। फिल्म मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी स्टोरी बहुत सिंपल होने के बावजूद भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो प्रोडक्शन है और डायरेक्शन वो तो वाकई में बहुत अच्छा है। फिल्म की एक्टिंग तो लाजवाब है। समांथा, नयनतारा और विजय जी की एक्टिंग मस्त है और आपको भी ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद जल्दी ही इसका हिंदी डबिंग भी आ जाएगा और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।